दिल करे तालियां ही मारूं, तालियों के अलावा क्या कर सकते हैं। रोज ब रोज एक खबर आती है, कॉर्बिन बोश, मिचेल ओवन, कुसाल मेंडिस। सोचा था लिस्ट यहाँ पे खत्म हो जाएगी, एक और नाम लिख लीजिए, काइल जेमिसन। देखो ऐसे काम नहीं चलेगा। एक साइड पे मतलब आप अपनी लीग की तारीफ करते हो कि जी साड़ी लीग बड़ी बढ़िया है, हमारी लीग आईपीएल को टक्कर दे रही है, लेकिन दूसरी साइड पे बेटा आपकी लीग के प्लेयर ही आपकी लीग को मिड में छोड़ के आईपीएल खेलने चले जाते हैं। इसमें अब देखो, एक आधी बार हो ना तो चलो बंदा कहता है जाने दो कोई बात नहीं है, एक आधी बार हो ना तो बंदा कहता है जान दो कोई गल नहीं, लेकिन भाई बार बार ये हो रहा है, कल भी हुआ आज भी हुआ, मतलब जब से पीएसएल आईपीएल शुरू हुआ है पीएसएल के जितने भी प्लेयर हैं मुंह चुकते हैं तो बेटा आईपीएल में चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? अगर देखो इधर बात मैं वो करूंगा जो बात आपको। वाह भाई वाह, पीएसएल के तो घोड़े लग गए। पीएसएल तो दुबई में हो रहा था, अब पीएसएल दुबई में भी नहीं हो रहा, अब पीएसएल कहीं का नहीं रहा। हम तो बड़े खुश हो रहे थे पीएसएल दुबई में होगा और आईपीएल के घोड़े लग गए, लेकिन हमें नहीं था पता 15 मिनट में 20 मिनट में ऐसा कुछ हो जाएगा कि पीएसएल के ही घोड़े लग जाएंगे। भाई पीएसएल की फुल तैयारी हो गई थी दुबई में होने की। दुबई में जय शाह का बैठक भी है, दुबई में जय शाह भी रहते हैं। क्या फिर जय शाह ने अपना लाठी चार्ज किया, जय शाह ने ऐसा चक्रव्यूह चलाया कि 20 मिनट के अंदर न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर काइल जेमिसन। मुझे एक बात बताएं, एक सवाल है मेरा, क्या जंग सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हो रही थी? क्या जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हो रहा था? दोनों मुल्कों की लीग सस्पेंड हुई थी। ऐसा ही है ना कि खाली पाकिस्तान की तो लीग सस्पेंड नहीं थी, दोनों मुल्कों की हुई थी। आईपीएल भी तो सस्पेंड हुई थी, लेकिन आप खुद गौर से देखें आईपीएल के अंदर कितने प्लेयर नहीं आ रहे। स्टार्क, जैक फ्रेशर, एडन मार्करम, और कौन है, मोइन अली, रोवन पावल, ये कोई 5-6, चलो मैं कहता हूं 8 प्लेयर लगा लो। उधर 10 टीमें हैं, 10 टीमों को मिला के कोई उधर प्लेयर भी बड़े ज्यादा बनते हैं देखा जाए तो पीएसएल के मुकाबले में। पीएसएल कितने प्लेयर्स नहीं आ रहे, इतनी लंबी लिस्ट है ना। ये आईपीएल खेलने जा रहे फिर भी नहीं आ रहे। कुसाल मेंडिस ने कहा सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैं पीएसएल नहीं आईपीएल खेलने जा रहा हूं। यार ये कोई मजाक है? किया और हक और सच की बात ही करनी चाहिए। अब मेरी बात सुनो, अगर आपकी लीग में वो स्टैंडर्ड होता, अगर आपकी लीग में वो मयार होता, आपकी लीग में वो क्वालिटी होती, तो कभी भी कोई भी प्लेयर आपकी लीग ना छोड़ के जाता। बेटा वो लूले और लंगड़े भी हो जाते ना, एक पाँव पे चल के भी उनको आना पड़ता ना, तो बेटा वो आपकी लीग क्या करते, आपकी लीग को खेलते, आपकी लीग को प्रेफरेंस देते, फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी पीएसएल होती। बट उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या, सेकंड प्रायोरिटी क्या, वो टाइम पास के लिए पीएसएल खेलते हैं। मतलब जो बंदे आईपीएल में रिजेक्ट हो जाते हैं उनको टाइम पास के लिए, क्योंकि हमने अपनी बॉडी को थोड़ा सा वो कहता है ना कि रनिंग में भी रखना होता है। अब एक क्रिकेटर चाहता है कि भाई मैं 2-3 महीने फारग क्यों बैठूं, तो वो फिर टाइम पास के लिए बेटा पीएसएल में आ जाते हैं। और ये चीजें आपको इस साल तो काफी ज्यादा देखने को मिल रही हैं। एक तो हमारी पीएसएल का स्टैंडर्ड क्या है कि भाई कोई प्लेयर नहीं आता, फॉरेन बड़ा प्लेयर नहीं आता, और जो बड़े फॉरेन प्लेयर आ रहे हैं, कोई भी फॉरेन प्लेयर आ रहे हैं जो आईपीएल के रिजेक्टेड प्लेयर थे, वो मिड ड्यूरिंग पीएसएल आराम से छोड़ के चले जाते पीएसएल को। कोई मजाक समझा हुआ इन्होंने? बीच टूर्नामेंट के अंदर बाकी भी तो आ रहे हैं। और यार चलो मैं ये कह रहा हूं, चलो ये तो अब आईपीएल में इनको ऑफर आ गई भाग के, जिनको आईपीएल में ऑफर भी नहीं आई वेले बैठे हुए हैं विलियमसन साहब। इसके अलावा वो जो दूसरे हैं, क्या नाम है, चैपमैन, जिनकी टीम ने प्लेऑफ में क्वालिफाई भी कर लिया हुआ, जिनका आना जरूरी है, वो भी नहीं आ रहे। मिचेल, और आखिर ड्रामेबाजी चल रही है। तो ये तो बड़ी बुरी मैं समझता हूं कि चीज है पीएसएल के पॉइंट ऑफ व्यू से। पीएसएल को ना थोड़ी अपनी स्ट्रिक्टनेस लानी पड़ेगी। आईपीएल में बैन होते हैं ना, पता होता है कि 2 साल जाया जाएंगे, भागते हुए आते हैं। ऐसे रूल्स लेकर आए तभी कामयाब होंगे, अदरवाइज जिसको कहते हैं ना पीएसएल पोस्टपोन, खत्म, टाटा बाय बाय, गया। एक तो पोस्टपोन होता है कुछ दिनों के लिए, जैसे आईपीएल 1 हफ्ते के लिए पीछे चला गया, पीएसएल 3 दिन के लिए पीछे चला गया था। अब पीएसएल मुलतवी, पीएसएल खत्म। वो पीएसएल जो पाकिस्तान में नहीं चल सका, रावलपिंडी के ऊपर जो है कि ड्रोन अटैक किए गए। जी हां, इंडिया ने हमला किया,
जिस चीज का नुकसान हुआ, यही सोचकर पीसीबी ने पीएसएल को पाकिस्तान से खत्म करके दुबई में करवाना चाह रहे थे। और फिर पाकिस्तान ने इंडिया में जो किया तो उन्होंने चलता हुआ मैच छोड़ दिया। उन्होंने ये कहा कि हम एक हफ्ते बाद आईपीएल करवाएंगे और अपने घर में करवाएंगे, और हमारा पीएसएल तो दुबई में भी नहीं हो रहा। अरे हो रहा था, टिकट बिक चुके थे, खरीदे जा चुके थे, फुल तैयारी हो गई थी, अनाउंसमेंट भी कर दी थी। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन फिलहाल उस पॉइंट पर पहुंच गई है जहां पर एक गलती हिस्ट्री चेंज कर सकती है। कोई एक मिसफायर दो देशों की एक इलाके की लड़ाई से बढ़कर फुल फ्लेजेड वॉर या फिर वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकता है। क्या वर्ल्ड वॉर 3 की चिंगारियां हवा में तैरने लगी हैं? भारत और पाकिस्तान का हर कदम अब केवल दो देशों की किस्मत को नहीं तय करेगा, बल्कि यह दुनिया की दशा दिशा को भी तय कर सकता है। और जिस तरह यह बढ़ रहा है, क्या वर्ल्ड वॉर हो जाएगा? क्योंकि अगर वर्ल्ड वॉर हुई तो फिर पूरे विश्व को युद्ध खत्म कर देगा। इतिहास गवाह है कि कई बार युद्ध एक छोटी सी गलती से शुरू हुए और फिर दुनिया बर्बाद कर दी। वियतनाम का युद्ध एक गोलीबारी से शुरू हुआ था। क्यूबा मिसाइल संकट अविश्वास से पनपा था। कोसोवो का नरसंहार असंवेदन। वो छोड़ के चले जाते हैं जो है वो आईपीएल को, सॉरी पीएसएल को छोड़ के वो आईपीएल ज्वाइन कर लेते हैं। ये अभी मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। कार्बिन बोश वो भाईजान उसने वो पिक हो गया हुआ था जो है वो पेशावर ज़ल्मी में, उसने छोड़ा पीएसएल को और वो भाग गया भाईजान आईपीएल में मुंबई इंडियंस की तरफ से। चलो वो तो भाईजान पीएसएल शुरू होने से पहले वाला मामला था। जब पीएसएल शुरू हो गई, आपको पता है वार दोनों, देखो जंग दोनों कंट्रीज में हुई है। अगर ये जो सिक्योरिटी कंसर्न शो कर रहे हैं ना, तो इससे क्या पता चलता है, अभी आपको मैं आगे जाकर वो बात बताता हूँ। पकड़ के बजा दिया बेटा, लिटरली बात है, पकड़ के बजाया हुआ इस टाइम पीएसएल को। अब मेरी बात सुनो, कार्बिन बोस चला गया, कुशाल मेंडिस कोयटा ग्लैडिएटर्स का प्लाटिनम कैटेगरी में बिकने वाला प्लेयर, वो एक दिन पहले उसको गुजरात टाइटंस वाले अप्रोच करते हैं, दूसरे दिन अगला भाईजान गुजरात चला जाता है जो है वो खेलने आईपीएल, और वो कोयटा ग्लैडिएटर्स का प्लेइंग 11 का हिस्सा होता है। वो खेलता है कोयटा ग्लैडिएटर्स में और कोयटा ग्लैडिएटर्स की प्लेइंग 11 में उसने होना भी है, सही है, भाग जाता है वो। उसके साथ साथ मिचेल ओवन जो कि पेशावर ज़ल्मी की मेन प्लेइंग 11 में खेलता है, वो भाईजान उठता है और जैसे ही उसको कॉल आती है पंजाब किंग्स की, वो छोड़ के और वो चला जाता है भाईजान जो है वो आईपीएल खेलने। ये तो इधर तक हो गया। अब क्या हुआ, अब एक और कोयटा ग्लैडिएटर्स का प्लेयर काइल जेमिसन, वो काइल जेमिसन कि पीएसएल दुबई में होगा, बाकी के 8-10 मैचेस दुबई में होंगे, लेकिन वहां पर जयशाह की एंट्री, वहां पर बीसीसीआई की एंट्री, दुबई ने साफ इनकार कर दिया कि पीएसएल दुबई में नहीं होगा। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस चीज का क्रिकेट बोर्ड है? आपने सबसे ज्यादा क्रिकेट दुबई में खेली है। जब 2009 का वाकया हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान अपनी होम सीरीज सारी दुबई में खेलता था पाकिस्तान, लेकिन आप लोगों ने इतनी इज्जत नहीं कमाई दुबई में कि वहां पर आप जो है कि अपना टूर्नामेंट करवा सको मुश्किल टाइम के ऊपर। अब अगर आईपीएल दुबई में हुआ तो फिर हमारी इज्जत तो गई ना है, पाकिस्तान की इज्जत का क्या? अगर आईपीएल दुबई में हो गया, जयशाह है तो मुमकिन है, ये कहते हैं इंडिया वाले। जयशाह ने अगर चाहा तो ये दुबई में इंडियन प्रीमियर लीग हो जाएगा। हमने लिंक कर दिया सियासत से। आज हम ये है कि आज हम क्योंकि लड़ रहे हैं तो लिहाजा क्रिकेट जो है वो भी अफेक्ट हो गया। अब इंडिया के क्रिकेट बोर्ड ने, जारी बात है, इंडियन प्रीमियर लीग अरबों डॉलर की लीग है। इंडियन प्रीमियर लीग कहा जाता है वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट स्पोर्ट्स लीग है, रिचेस्ट, अमीर तरीन। और इंडिया पाकिस्तान, पहले इंडिया ने क्या किया, पाकिस्तानियों को निकाल दिया, ठीक है, वो इंडिया की चॉइस थी, वो हम उसमें नहीं कुछ कहते, ठीक है। लेकिन अब मुझे ये पता चला है कि इसका जो सस्पेंशन है, अब रिलायंस डिज्नी जो है वो जॉइंट वेंचर था जिसने मैच के राइट्स को जो ब्रॉडकास्ट करने थे, रिलायंस डिज्नी जॉइंट जेवी था फरा। ये अब उनके लिए जो सस्पेंशन आई है क्योंकि उनके पास राइट्स थे ब्रॉडकास्ट करने के मैचेस के, और बहुत सारी कंपनियों का मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ एडवर्टाइजिंग का। सिमिलरली इन पाकिस्तान भी लोगों के पैसे डूब गए, इंडिया के अंदर भी डूब गए। आप देखें 8.5 बिलियन डॉलर की मीडिया मर्जर हुई थी वॉल्ट डिज्नी की और अंबानी साहब की रिलायंस थी।
देखिए, इंडिया बीइंग अ बिगर फिर भाईजान उसने भी कोयटा ग्लैडिएटर्स को छोड़ दिया और वो भी बेटा आईपीएल खेलने चला गया। अब इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि आपकी लीग का स्टैंडर्ड इतना कोई थकड़ किस्म का हो चुका हुआ है, इतना कोई टटी किस्म का स्टैंडर्ड हो चुका हुआ है आपकी लीग का, कि अब आपकी लीग तो भाईजान मतलब रात जाते बंदे को बुला लो वो खेल लेगा, लेकिन जैसे उसको किसी दूसरी लीग की तरफ से कॉल आएगी या उसको जो है वो हायर किया जाएगा, बेटा वो भाग जाएगा और वो ये भी नहीं देखेगा। अब मुझे बताओ, कुशाल मेंडिस को रिप्लेसमेंट पे रखा गया उसकी जो है वो बटलर की। अब कुशाल मेंडिस खेलता है या नहीं खेलता एक अलग बात है, बट उसने आईपीएल में पानी पिलाना भी बेहतर समझा पीएसएल की मेन 11 में खेलना। अब इधर आके मुझे कोई बंदा ये बात ना बोले ये देख पीएसएल को ट्रोल कर रहा है, भाइयों बात वो करनी चाहिए जो बात हक और सच की है। अब जो सिचुएशन चली इन दिनों में, सबके चैनल बैन हुए और उनमें मेरा चैनल भी बैन हो गया। जो मुझे पहले दिन से देखते हो, जो मुझे देखते हो पहले दिन से, जो मुझे जानते हो, मैंने हमेशा हक और सच की बात की है और साथ उनके मुझे भी रगड़ दिया गया, मेरा भी चैनल बैन कर दिया गया और विदाउट एनी रीजन। मैंने क्या गाली दी, मैंने क्या किसी को, मैंने वो हक और सच। पीएसएल फटा सलवार लीग मैच के सभी विदेशी खिलाड़ी गए पीएसएल के मुंह पर तमाचा मारकर घर। ये भिखारी लीग पीएसएल लीग भिखारी बोलता है कि हम दुनिया के नंबर 1 लीग मैच हैं और भिखारियों तुम्हारा क्या बचा है पीएसएल। अब तो पीएसएल तुम्हारा परमानेंट पोस्टपोन भी हो गया। उसके बाद तुम भिखारियों के जितने भी विदेशी प्लेयर थे उस सभी विदेशी प्लेयरों ने तुम्हारे मुंह पर लात मारकर सीधे सीधे आईपीएल में एंट्री करा लिए। तुम भिखारियों, जो भी प्लेयर हमारे आईपीएल में नहीं बिकता वो तुम्हारे पीएसएल में जाता है, वो भी अगर हमारे आईपीएल में उसको मौका मिल जाए बीच पीएसएल को छोड़कर हमारे आईपीएल में एंट्री करा लेता है। तुम भिखारियों, तुम्हारी पीएसएल लीग मैच परमानेंट बैन हो गया है। अब तुम्हारी पीएसएल जो भिखारी वाली लीग मैच है, तुम्हें सब विदेशी प्लेयरों ने तुम्हारे मुंह पर लात मारकर सभी विदेशी प्लेयरों ने अपने अपने घर चले गए और बोले मैं आईपीएल में खेलने आऊंगा और पीएसएल में दोबारा कभी मुंह नहीं दिखाऊंगा। ओ भिखारियों पाकिस्तानियों, तुम बोलते हो कि दुनिया की नंबर 1 लीग मैच हमारी पीएसएल है, दुनिया की नंबर 1 लीग मैच आईपीएल है और आईपीएल रहेगा। जब तक आईपीएल मैच खेला जाएगा तब तक दुनिया की नंबर 1 लीग मैच आईपीएल रहेगा। तुम भिखारियों जो 2 रुपए की हेयर ड्राइव लेकर सोचते हो कि हम विदेशी प्लेयरों को अपने घर पे बुलाकर अच्छा क्रिकेट देखे, तो तुम भिखारियों, तुम्हारे विदेशी प्लेयर जो बुलाए थे वो विदेशी प्लेयर तुम्हारे मुंह पर लात मार कर गए हैं और बोले हैं कि ये पाकिस्तान तुम भिखारी हो। पाकिस्तान भिखारी पीएसएल लीग, जो पीएसएल सलवार लीग के नाम से जाना जाता है, वो सलवार लीग अब पूरी तरीके से पीएसएल सलवार बर्बाद हो गया। अब पीएसएल सलवार लीग भी नहीं कहने लायक बचा है, वो तो पूरी तरीके से बैन हो गया है। पीएसएल 10 था और दुबई में गया था कटोरा लेकर भीख मांगने पीएसएल की हमें दुबई में शिफ्ट कर दो, मगर दुबई वाले ने भी पीएसएल को भीख में 1 रुपए भी नहीं